हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे निद्रा के बारे में। जीवन के 3 उपस्तंभ में से निद्रा एक महत्वपूर्ण उपस्तंभ है। ये 3 उपस्तंभ कौन-कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीनों ही सुखमय जीवन जीने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर हमें सुखमय जीवन जीना है तो हमें अच्छा आहार करना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब है कि नींद कब आती है, क्यों आती है, इसके लिए एक श्लोक दे रखा है। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः कलम निमित्तः विषयोभयो निर्वर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। इसका अर्थ होता है जब कार्य करते करते मन थक जाता है तथा इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है, तब मनुष्य को नींद आती है। विषयों से निवृत्त होने का मतलब है कि अगर हम थक भी गए हैं, फिर भी अगर हमारे ऊपर किसी चीज़ का तनाव है, प्रेशर है, तो हमें नींद नहीं आएगी। हम जब उस चीज़ से रिलैक्स हो जाएंगे तभी हमें नींद आएगी। हम बात करते हैं निद्रा के भेदों की, तो निद्रा 6 प्रकार की होती है। तमोभवा, श्लेष्म समदुभवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधिनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। तमोभवा जो नींद है वो तमो गुण की वृद्धि हो जाने पे आती है, और श्लेष्म समदुआ जो नींद है वो कफ की वृद्धि होने से हमें जो नींद आती है वह श्लेष्म समदुआ निद्रा कहलाती है। मन शरीर श्रम संभवा शरीर की थकावट के कारण उत्पन्न होती है, और आगंतुकी आलस्यवश या नशे के कारण जो नींद आती है वह आगंतुकी कहलाती है। व्याधि निवर्तनी रोग के कारण आती है, और रात्रि स्वभावा जो हमारी स्वभाव पूरे रात्रि में आती है। निद्रा बात करें निद्रा के लाभ की, तो निद्रा से क्या क्या लाभ होते हैं। शरीर में आरोग्यता, यानी शरीर को हम रोग रहित बना सकते हैं। शरीर का पोषण करती है, निद्रा होने से शरीर का पोषण होता है, बल की वृद्धि होती है, शुक्र की वृद्धि होती है। ज्ञानेंद्रियां अपना काम अच्छे से करती है। अगर हम प्रॉपर अच्छे से नींद लेंगे तो ज्ञानेंद्रिय क्या, हमारी सारी इंद्रियां ही अच्छे से काम करेगी। आयु नियत रूप से बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि आयु काल के अनुसार सही तरीके से बनी रहती है। जब हम 20-21 साल के हो गए होंगे तब भी हमारा बॉडी जनरेटर 20-21 साल के हिसाब से काम करेगा, ना कि 30-35 साल के अनुसार। तो ये है निद्रा के लाभ। अब हम देखेंगे कि दिन में शयन के योग्य पुरुष कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से कंडीशन में व्यक्ति को दिन में सोना चाहिए। जब क्षीण दुर्बल व्यक्ति हो तो दिन में सो सकता है। अजीर्ण का रोगी दिन में सो सकता है। अजीर्ण का मतलब है कि जिसका भोजन अपक्व अवस्था में हो, पूरी तरह से पचित नहीं हुआ हो। जब उरह प्रदेश में कोई प्रकार का रोग हो तो वो सो सकता है। वृद्ध, बालक, स्त्री व्यक्ति भी दिन में सो सकता है। प्यास से पीड़ित व्यक्ति सो सकता है। अतिसार, सूल रोग से पीड़ित दिन में सो सकता है। श्वास रोग से पीड़ित, श्वास रोग यानी श्वास लेने में कष्ट हो। श्वास रोग वैसे तो बहुत सारे लक्षणों का एक बहुत सारे रोगों का एक लक्षण मात्र ही है, लेकिन श्वास रोग से आप अस्थमा से समझ सकते हो कि मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में अस्थमा समझ सकते हो। हिक्का रोग से पीड़ित हो, इसका मतलब है कि हिक्का हिचकी से ही है। जब हमें हिचकी नॉर्मली आती है तो वह हिक्का की सामान्य स्थिति होती है, लेकिन जब ये स्थिति बिगड़ जाती है तो उसको दिन में सोना चाहिए। कृष व्यक्ति को, उच्च स्थान से गिरे हुए व्यक्ति को, चोट खाए हुए व्यक्ति को, पागल व्यक्ति, स्वारी से चलने वाला व्यक्ति, रात्रि जागरण से थका हुआ व्यक्ति, शोक, क्रोध, भय से पीड़ित व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को दिन में शयन करने की आदत हो वह भी दिन में सो सकता है। अब हम देखेंगे दिन में शयन करने के अयोग्य पुरुष, यानी वह व्यक्ति जिनको दिन में नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति मेधस्वी हो यानी बुद्धिमान हो, जो व्यक्ति दूध व घृत का अधिक सेवन करता हो, जो व्यक्ति कफ प्रकृति वाला हो क्योंकि सोने से कफ बढ़ता है, जो व्यक्ति कफजन्य रोग से पीड़ित रहता हो, जो व्यक्ति दूषी विष से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार के विष से पीड़ित हो, उसको सोना नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं निद्रा सेवन का समय। निद्रा सेवन का सबसे अच्छा समय रात्रि है, और हर व्यक्ति को रात्रि में 6 से 8 या 9 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि निद्रा नाश के कारण क्या है, यानी वह सिचुएशन जिसमें हमें नींद नहीं आती है। कार्य, यदि मनुष्य किसी कार्य में लगा है, उसे पूर्ण करने की उसे चिंता है तो नींद नहीं आती है। और काल तो हमेशा इम्पोर्टेंट रखता ही है। अच्छी नींद तो हमेशा रात्रि काल में ही आएगी। तो जो व्यक्ति दिन में नींद लेने का अभ्यासी हो उसे को ही दिन में सोना चाहिए। विकार यानी कुछ व्याधियों में नींद बिल्कुल नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम रहती है, तो विकार भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं नींद लेने में।
प्रकृति मनुष्य की प्रकृति का भी अनिद्रा पर प्रभाव पड़ता है। वात पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और उनको नींद आती भी कम है। अब हम पढ़ेंगे निद्रा नाश की चिकित्सा, यानी जिन मनुष्य को नींद कम आती है या नहीं आती है उनको क्या करना चाहिए। अभ्यंग यानी पूरे शरीर पे मालिश करनी चाहिए। उत्साधन का मतलब है पूरे शरीर पे उपटन लगाना चाहिए। स्नान करना चाहिए। दूध व मदिरा का सेवन करना चाहिए। नेत्र तर्पण में नेत्र को घृत व त्रिफला से भरा जाता है। शीतल दरियों का लेप करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ हम सोते हैं वह स्थान भी मैटर करता है, इसलिए वह स्थान सुंदर होना चाहिए और स्वच्छ और हमेशा मुलायम वस्त्र ही होने चाहिए बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि नींद क्या होती है, दिन में किसको सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। एक ग्रीष्म ऋतु है जिसमें हम दिन में सो सकते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं।